एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी खुशी स्वयं तलाशता है। यह परस्पर समान हो सकते हैं, किंतु एक राह ऐसी है जहां मनुष्य को आनंद और खुशी की संतुष्टि अवश्य होती है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करने से पहले मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ 2 शब्द चैनल पर। इससे पहले कि आप गौतम बुद्ध की इस कहानी में खो जाएं, 2 शब्द चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप भी हमारे साथ नई दिशा में एक सफ़र तय कर सकें। एक बार एक राज्य में रतिराम नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रतिराम बहुत ही होशियार और चतुर था। वह कामकाज की तलाश में सम्राट के महल जा पहुंचा। सम्राट ने उससे पूछा कि तुम्हारा कौशल क्या है? रतिराम के पास किसी भी तरह का कोई कौशल ना था, किंतु उसकी हिम्मत और हौसले को सम्राट भली भांति भांप चुके थे। इसीलिए सम्राट ने रतिराम को सैनिक नियुक्त किया। एक बार सम्राट ने सभी सैनिकों को बुलाया और एक अहम कार्य की घोषणा की। वह कार्य था दूर एक गांव से ऋण एकत्रित करना। गांव वालों से ऋण एकत्रित करना सरल नहीं था, इसीलिए सम्राट ने विश्वास के साथ यह कार्य रतिराम को सौंप दिया। वह ये जानते थे कि रतिराम अपने कार्य को बखूबी पूरा करेगा। कुछ दिनों बाद रतिराम राज्य में वापस लौट आया। सम्राट ने रतिराम को अपने पास बुलाया और कहा कि कितना ऋण एकत्रित करके लेकर आए हो, जरा दिखाओ। रतिराम ने उत्तर दिया, महाराज, जो ऋण एकत्रित किया था वो मैंने गांव वासियों को वापस लौटा दिया। सम्राट यह सुन क्रोधित हो उठे। उन्होंने रतिराम से पूछा कि फिर तुम क्या लेकर लौटे हो? रतिराम ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपके लिए आनंद लेकर लौटा हूँ। सम्राट कुछ समझ नहीं पाए। इतने में ही एक मंत्री ने आकर सम्राट को यह संदेश दिया कि दूसरे राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी है। सम्राट का सारा ध्यान उस युद्ध पर केंद्रित हो गया और उन्होंने रतिराम की इस बात पर गौर नहीं किया। कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु उसके बाद काले बादल सम्राट के इर्द गिर्द मंडराने लगे। सम्राट को विपदा में देख मंत्रियों ने यह परामर्श दिया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, किंतु कौन सा स्थान सुरक्षित हो सकता है? तभी रतिराम ने मंत्रियों को सलाह दी, यदि वह आज्ञा दे तो वह सम्राट और उनके परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता है, जहां उनकी अच्छी देखभाल की जाएगी। कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण सभी मंत्रियों और सम्राट ने रतिराम के इस सुझाव पर सहमति दी। रतिराम सम्राट को उसी गांव में ले गया जहां उन्होंने उसे ऋण एकत्रित करने के लिए भेजा था। सम्राट के वहां पहुंचते ही सभी गांववासी सम्राट का आदर सम्मान करने लगे। वे हाथ जोड़कर सम्राट को धन्यवाद कर जयकारे लगाने लगे। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। सम्राट यह देख अचंभित हो गए कि यह सभी गांववासी उनके प्रति इतने आभारी क्यों हैं। सम्राट रतिराम से इसका कारण पूछते हैं। तब रतिराम ने उत्तर दिया कि महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने इन सभी से ऋण एकत्रित किया। तभी मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सब बहुत ही विपदा में हैं और ऋण देना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। कारणवश मैंने ऋण एकत्रित करने के बाद यह घोषणा कर दी कि सम्राट की आज्ञा के अनुसार यह ऋण सभी को वापस देकर उनका सारा ऋण माफ़ किया जाता है। और इस तरह मैंने आपके लिए एक ऐसी खुशी एकत्रित की जो इस ऋण से भी बढ़कर है। यह सुन सम्राट रतिराम की सूझबूझ पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहानी का अंत करते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि कुछ करने से अगर खुशी की अनुभूति होती है तो उससे बढ़कर आनंद किसी में नहीं है। आनंद और खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
हम दूसरों की सेवा या सहायता करते हैं और वह प्रसन्न होता है, आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, उससे जो खुशी प्राप्त होती है वही सर्वोपरि आनंद है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से क्या आप स्वयं को जोड़ पाए? क्या आपने भी कभी किसी का ऐसे वक्त पर साथ दिया है जिस समय वह बिल्कुल अकेला था? उस खुशी को महसूस किया जो यह एहसास दिलाती है कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। अपने इस भाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अंजलि 2 शब्द चैनल से अब आपसे विदा लेती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।